हाय, मैं शुभांशु परिड़ा हूँ। आप लोगों को वेलकम करता हूँ हमारे चैनल शुभांशु परिड़ा में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा जो प्राइम सेगमेंट होता है कि पोस्ट मार्केट वीडियो एनालिसिस, फिर दोबारा मैंने एक पोस्ट मार्केट वीडियो एनालिसिस वीडियो लेके आ चुका हूँ, जो कि कल बुधवार है। बुधवार को मार्केट कैसे रहेगा उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। उसके साथ समझने के लिए कोशिश करेंगे आज का मार्केट में क्या हुआ। जैसे कि आप लोगों को मैं बार बार बोलता हूँ कि पोस्ट मार्केट को समझने के लिए आज का मार्केट को बिहेवियर को टोटल हम लोगों को समझना होगा, कल क्या रहेगा मार्केट को ओवरऑली। ठीक है, तो ये मैं देखिए आपके सामने मैं बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम को लोड कर चुका हूँ। छोटा सा ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया था और ऊपर एक आपको जैसे कि पता है कि मैं बार बार बोल रहा था कि 35,078 और 35,664 इसका जो लेवल है, दो बड़ा लेवल अभी वार कर रहा है। इसके अंदर भी मार्केट घूम रहा था। तो आज क्या हुआ ना, आज देखिए 35,664 के ऊपर ब्रेकआउट कर लिया मार्केट। ठीक है, अभी अभी 35,664 और 35,924 के अंदर अभी मार्केट अभी रेंज में है। अगर 35,924 के ऊपर अगर मार्केट ब्रेकआउट दे के सस्टेन करता है तो हम लोग एक देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी कम से कम 37,000 जा सकता है। ठीक है, तो आज क्या हुआ, आज देखिए मार्केट जब से ओपन हुआ सुबह एक बड़ा गैप अप लेके, जैसे कि निफ्टी बड़ा गैप अप लिया था, बट बैंक निफ्टी 100-200 पॉइंट गैप अप लिया था। उसके बाद गैप अप लेके तुरंत नीचे आया नहीं, यहाँ से फिर दोबारा नॉइज शुरू हो गया। जो कि मुझे जो भारी इरिटेटिंग लगता है, ये जो नॉइज, ये नॉइज वगैरह जब भी होगा आप कभी भी ट्रेड नहीं कर सकते। देखिए जो मैं आपके सामने जो राउंड क्रॉस किया उसको समझने के लिए कोशिश कीजिए। मैं हर दिन बोलता हूँ जब नॉइज होता है मार्केट में आपको ट्रेड करने के लिए नहीं मिलता। ठीक है, आपको एग्जैक्टली ट्रेड करने के लिए सिग्नल मिला था 11:15 बजे। ठीक है, उसके बाद जैसे कि मैं बोलता हूँ अगर हायर हाई बना रहे उसके ऊपर देखिए जब कैंडल क्लोज हुआ, ये वाला कैंडल जब क्लोज है अच्छा खासा मोटिवेशन दिया कैंडल, जिसमें मिल चुका होगा पॉजिटिव साइड में। उसके बाद देखिए आपका, हाँ उसके बाद देखिए 11:30 के बाद देखिए मार्केट ये जो 35,664 को क्रॉस कर लिया। उसके ऊपर जब क्रॉस कर लिया मार्केट ऊपर ही रुआ। बट आज ए ट्रेडर, आज ए इंट्राडे ट्रेडर, आज ए ऑप्शन बायर हमको किधर भी बाइंग के लिए ऑप्शन नहीं मिला। देखिए ये सब है आपका नॉइज। ये नॉइज का मतलब है कि आपका बार बार स्टॉप लॉस हिट कराना। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आज भी मैंने बैंक निफ्टी को एवॉइड कर लिया, ट्रेड कुछ नहीं कर पाया और खुद भी नहीं कर पाया कि मेरे प्राइम सर्विस वाला को कुछ भी नहीं दिया। हाँ ठीक है, सिर्फ एक ही कैंडल आपको एंट्री मिला था 11:30 के एक पॉजिटिव साइड में। उसके बाद जैसे ही मैंने बोला था 35,664 क्रॉस होने के बाद अब एक अच्छा खासा मूवमेंट देख ऊपर ही मार्केट सस्टेन कर लिया। बट ये सब कैंडल जो दिख रहा है आपको, हर कैंडल एक स्टॉप लॉस हंटिंग जैसे काम कर, बहुत पुट साइड बहुत कॉल साइड। तो इसका मतलब आज सिर्फ 11:15 बजे आपको एंट्री मिला था। मैं जो बोल रहा हूँ विदाउट स्टॉप लॉस में, विथ स्टॉप लॉस काम करने को बोल रहा हूँ। ठीक है, विदाउट स्टॉप लॉस आप एंट्री लेके काम कर सकते हैं, बट वो हार्मफुल होता है। उसमें काम आज आपको सक्सेस देगा बट हर दिन आपको वहाँ पर सक्सेस नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको सिर्फ 11:30 में एक एंट्री मिला था। उसके बाद बैंक निफ्टी टोटल रेंज बाउंड में चला गया। ठीक है, अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि कल मार्केट में क्या हो सकता है उसका प्रोबेबिलिटी हम लोग थोड़ा सा चेक करेंगे। ठीक है, अभी देखिए मार्केट अभी 35,664 के ऊपर ही है। ठीक है, अगर मान लीजिए कल मार्केट, पहले चीज़ मैं बोलता हूँ कल अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, अगर मान लीजिए कल इधर भी मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन हो के ऊपर ही पुश कर रहा है, आपको पहला कैंडल वेट करना होगा। ठीक है, उसके बाद और एक कैंडल क्लोज, अगर ये कैंडल पॉजिटिव साइड क्लोज होगा, जैसे कि ये वाला कैंडल, ये वाला कैंडल देखिए पॉजिटिव साइड में ओपन हुआ, उसके ऊपर और एक कैंडल जब शुरू हुआ तो ये आपको पता चल गया कि बाइंग मोड में अभी बैंक निफ्टी चला गया। ठीक है, इसी टाइप का अगर एक कैंडल 9:15 के बाद क्लोज होने के बाद और एक ऊपर अगर शुरू हो जाएगा कैंडल, तो यहाँ से आप लोग बाइंग साइड में जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपका अगर बाइंग साइड में जाएंगे तो 35,924 ये आपका फास्ट टारगेट रहेगा, जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ। और यहाँ से आप कोशिश करेंगे कि सेल करने के लिए, क्योंकि ये महीने का 35,924 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जैसे प्ले कर रहा है। ठीक है, अगर इसको ब्रेकआउट कर लेता है तो आप वहाँ पर स्टॉप लॉस को ट्रेल करके काम करना होगा, जहाँ से आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। बट ये देखिए मैंने जिसको राउंड में इसी टाइप का कैंडल आज क्लोज होना चाहिए, पहले कैंडल, उसके बाद अगर एक ग्रीन कैंडल शुरू होता है तब आप एंट्री ले पाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कल गैप डाउन ओपन होकर मार्केट गिरना शुरू हो जाता है
तो आपको एक कैंडल क्लोज नहीं तो 35,664 तक वेट करना होगा, ठीक है। अगर इसको ब्रेकआउट कर लेता है और उसके साथ अगर आपका प्राइस 5 मिनट्स का प्राइस एक्शन सपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आप सेलिंग साइड में जा सकते हैं, जिसमें आपका फास्ट टारगेट कम से कम ये रीच हो जाएगा 35,500 550 तक आराम से इजीली आप रीच कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो 35,440 आराम से इजीली आप देख पाएंगे। अगर इसको भी ब्रेकआउट कर लेता है तो पैनिक सेल शुरू हो जाएगा, एक 90 डिग्री में आपको प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बट आपका पहला टारगेट होना चाहिए 35,560, उसके बाद 35,440। अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन होके मार्केट गिरना शुरू हो जाता है, जब तक 35,664 को ब्रेक डाउन नहीं करेगा तब तक आपको सेलिंग साइड में जाना ही नहीं। उसके साथ आपको 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम में भी देखना होगा मार्केट गैप डाउन ओपन होके क्या हाल कर रहा है। अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन होके ऊपर चढ़ रहा है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये वाला पैटर्न में अगर मार्केट एक कैंडल फॉर्मुलेशन हो रहा है तो आप बाइंग साइड जा सकते हो। 35,924 तक आप वेट करके फास्ट टारगेट बुक कर सकते हैं। उसके बाद अगर 35,924 के ऊपर अगर ब्रेकआउट देते हैं मार्केट, यहाँ पर आप टारगेट मॉडिफाई करके चला सकते हैं, ठीक है। ये हुआ आपका अगर गैप अप। अगर मान लीजिए कल गैप अप, सॉरी ये था आपका गैप, अगर मान लीजिए कल गैप डाउन गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, गैप डाउन तो मैंने आपको समझ दिया। अगर मान लीजिए कल गैप अप ओपन हुआ 35,504 अगर ओपन हुआ, यहाँ से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज हो जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए या फिर गैप अप ओपन के पुश कर लेता है तो आपको वहाँ पर एंट्री नहीं करना है जब तक 35,924 क्रॉस कर नहीं करेगा, ब्रेकआउट नहीं देगा, तब तक आपको बाइंग साइड में जाना ही नहीं। ये हो सकते हैं कि यहाँ से पुल अप लेके 35,924 अंडर में गिर सकता है मार्केट। तो यहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा देख के काम करना होगा। अगर कल मान लीजिए कि, ठीक है, अगर कल मान लीजिए कि, एक मिनट, हाँ, अगर मान लीजिए कि कल गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद अगर तुरंत मार्केट ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है, जब तक 35,924 तब तक ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक आप बाइंग साइड में नहीं जा सकते। इसमें प्रॉब्लम हो जाएगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कल गैप अप ओपन हो के मार्केट यहाँ से रिटेस्ट लेके गिरना शुरू हो जाता है 35,924, वहाँ से आपको ब्लाइंडली उसको सेल करना है। ब्लाइंडली, मैं बार बार वर्ड को बोल रहा हूँ, ब्लाइंडली सेल करना है। स्टॉप लॉस छोटा सा देके आपको काम करना, क्योंकि इसका बड़ा रेजिस्टेंस प्ले करेगा। यहाँ से अगर मार्केट गिर भी जाता है तो आपको अच्छा खासा यहाँ से मूवमेंट देखने को मिल जाएगा 35,664 तक। तो यहाँ से एक बड़ा अगर गैप अप ओपन हो के आप वेट कीजिए, छोड़ दीजिए मार्केट को, कुछ देर तक छोड़ दीजिए। अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर ऊपर ही चढ़ रहा है तो 35,924 अगर क्रॉस नहीं कर पा रहे, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वहाँ से आप लोग एक शॉर्ट साइड जा सकते हैं, मार्केट को शॉर्ट सेल कर सकते हैं, एक पुट साइड को बाय कर सकते हैं, जिसमें आपका प्रॉफिट रहेगा 35,664 तक टारगेट है। उसी को अगर ब्रेकआउट करते हैं एज यूजुअल, जैसे मैंने बोला, अगर 35,664 को क्रॉस कर ब्रेकआउट कर ले तो आराम से आप लोग, पहला टारगेट रहेगा 35,600। उसके बाद एज यूजुअल आपको देख के टारगेट को मॉडिफाई करना होगा। ये मैं जो कंडीशन बोला, ये अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होके मार्केट पुल बैक लेके यहाँ से अगर गिरना शुरू हो जाए, ठीक है। अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होके तुरंत ही मार्केट गिर रहा है तो आपको एक कैंडल क्लोज होने दीजिए। अगर वो क्लोज होने के बाद और एक कैंडल अगर लोअर बना रहे तो यहाँ से आप लोग सेलिंग साइड जा सकते हैं। और जाने के बाद आपका टारगेट रहेगा 35,664। अगर उसको भी ब्रेकआउट कर लेता है एज यूजुअल, जैसे मैंने बार बार बोल रहा हूँ, 35,600, उसके बाद 35,400, उसके बाद 35,700, एक 90 डिग्री से आपका देखने को मिल जाएगा, पाइनिंग सेल शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये था बैंक निफ्टी के बारे में। अगर गैप अप और गैप डाउन दोनों पोजीशन का मैं आपको समझ, तो ये था आपका बैंक निफ्टी। मैंने इसका दो तरीका समझ दिया, एक गैप अप और गैप डाउन। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको फॉरवर्ड करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग अभी जाएंगे थोड़ा सा निफ्टी के बारे में डिस्कशन करने के लिए, जो कि मेरा बहुत फेवरेट होता है निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी में तो वोलेटिलिटी रहता है, बट निफ्टी में इतना नहीं। निफ्टी में मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है डेली। चलो आज देखिए, आज मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, आपको 13 जुलाई 9:15 में ओपन हुआ। गैप अप ओपन 120 पॉइंट्स ओपन हुआ, जो कि आज यूजुअल मुझे पता था कि काल भी ऐसे ओपन होके गिर गया था मार्केट। मैं उसी तरफ से सोच रहा था कि यहाँ पर मार्केट गिरने से हम लोग एक पुट ऑप्शन ले लेंगे, बट मैंने थोड़ा सा वेट किया था। ये वाला कैंडल में मैंने एक पुट ऑप्शन दिया था मेरे प्राइम सर्विस होल्डर वालों को, बट इतना अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं हुआ। बाइंग पे बहुत सारे निकल गए,
और बहुत कुछ, और सेफ ट्रेडर शायद 20 पॉइंट उनका प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अभी मार्केट आज आपको निफ्टी में ट्रेड करने के लिए नहीं दिया। देखिए हर बार आपको नॉइज मिला 11 बजे तक। ठीक है, मैं क्यों ये बोलता हूँ कि नॉइज को रीड करने के लिए मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको नॉइज रीड करना आ जाएगा तो मार्केट में आपको पता चल जाएगा कि आपको आपको स्टॉप लॉस किधर है और कौन सा ट्रेड करना है कौन सा नहीं। देखिए ये हर कोई किधर भी आपको ऐसे कोई भी कैंडल नहीं था जिसमें आपको नॉइज नहीं। जो नॉइज था इसका मतलब यहाँ से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को नहीं मिला पुट साइड में, और बहुत वोलेटिलिटी रहा। ठीक है, आपको आराम से यहाँ से 11 बजे के बाद एक कैंडल बहुत ग्रीन हुआ, उसके बाद एज यूजुअल जैसे मैं बोलता हूँ उसके ऊपर एक रेड ग्रीन कैंडल हो जाता है, तो यहाँ से आपको एंट्री मिल गया है। ठीक है, यहाँ से जो एंट्री मिला, जो हमारा 15,700 ये वाला 15,700 810 जो था उसको ब्रेकआउट कर लिया। ठीक है, मैंने बार बार बोला था कि 15,820 ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, बट यहाँ से आपको मार्केट क्या मिल गया कि एक बैंक निफ्टी एक पॉजिटिव मोड में है। ठीक है, और उसके बाद ये जो ब्रेकआउट होने के बाद ये जो ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया था उसके ऊपर देखिए मार्केट किधर भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं दिया, सिर्फ एंड सिर्फ आपको सिर्फ नॉइज ही दिया। बस आपको 11 बजे आपको एंट्री मिला था निफ्टी में, अगर वो मिस हो गया उसका मतलब आज भी निफ्टी में आपको काम करने का नहीं था, जो कि मेरे साथ हुआ था। मैंने आज मेरे प्राइम सर्विस होल्डर वालों को पुट ऑप्शन दिया था, बट वो रेंज बाउंड और थोड़ा सा वोलेटिलिटी, बट किसी का लॉस नहीं हुआ, सब ने अच्छा खासा बाइंग प्राइस में निकल गए, नहीं तो 10-15 पॉइंट प्रॉफिट हुआ। ठीक है, उसके बाद ये वाला कैंडल में थोड़ा सा मिस कर लिया, जजमेंट मेरा मिस हो गया। उसके बाद आपको कोई भी कैंडल आपको किधर भी आपको ट्रेड करने के लिए नहीं मिला, क्यों? अगर आप ट्रेड करेंगे, अगर सेफली ट्रेड नहीं करेंगे तो फायदा नहीं ट्रेडिंग साइड में रहेगा। ठीक है, अगर स्टॉप लॉस बार बार हिट करेंगे तो इसमें ट्रेडिंग करके कुछ फायदा नहीं होता है। तो मैं जो समझता हूँ मार्केट को, मुझे अच्छा ट्रेड होना चाहिए, कम से कम निफ्टी में 30-40 पॉइंट मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो 15,855 ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस प्ले कर रहा है निफ्टी में, एक महीना हो चुके हैं। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि 15,855 आपको याद रखना होगा, ये बहुत बड़ा लेवल है। अगर ये लेवल ऊपर मार्केट सस्टेन कर लेता है, ब्रेकआउट कर लेता है, तो आपको आराम से देख पाएंगे 15,914 तक आराम से देख पाएंगे। ठीक है, अभी मान लीजिए कल गैप अप ओपन हो जाता है। ठीक है, यहाँ किधर भी मार्केट गैप अप ओपन होता है, नहीं तो 15,855 के ऊपर अगर मार्केट गैप अप ओपन हो के तुरंत एक बड़ा कैंडल पुल अप ले रहा है, तो आपको वही वाला कैंडल में आपको एंट्री करना है और निफ्टी में एक कॉल ऑप्शन को बाय करना है, जिसमें आपको 15,914 हम लोग इजीली यहाँ पर देख पाएंगे। हाँ दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूँ, अगर 15,855 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो आपको यहाँ पर इजीली 15,914 हम लोग इजीली देख पाएंगे, मार्केट टच कर लेगा। ठीक है, अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होके तुरंत ही मार्केट 15,855 के ऊपर अगर मार्केट ओपन होके पुल अप ले रहा है कैंडल, तो आपको वही वाला पहले कैंडल में ही एंट्री करना है, आपको वेट नहीं करना है दूसरा कैंडल को। ठीक है, क्योंकि अगर वहां पर भी स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो 10-15 पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट होगा, नहीं तो आपका कुछ भी हिट नहीं होगा। अगर मार्केट 15,855 के ऊपर अगर ब्रेकआउट दे के पुल अप ले रहे हैं तो आराम से यहाँ पर आपको 15,914 तक हम लोग देख पाएंगे। अगर 15,914 ब्रेकआउट ऊपर ले तो उस टाइम हम लोग को 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम का एक्शन दे के मॉडिफाई करके स्टॉप लॉस को टारगेट को देखें, जब हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। ठीक है, अगर कल मान लीजिए कल मार्केट गैप अप ओपन हुआ, 15,855 के ऊपर ओपन हुआ और यहाँ से मार्केट गिरना शुरू हो गया। ठीक है, ये भी हो सकता है क्योंकि 15,855 सस्टेन नहीं कर पा रहे। यहाँ से अगर मार्केट गिरना शुरू हो जाए तो आपको वहाँ पर डिसीजन लेने के लिए थोड़ा सा वेट करना होगा, वॉच करना होगा, पेशेंस से आपको वॉच करना। अगर वो कैंडल गैप अप ओपन होकर मार्केट गिर रहा है तो गिरने दीजिए, आपको एक कैंडल पूरी तरफ से क्लोज होने दीजिए। उसके बाद और एक कैंडल अगर रेड से शुरू हो जाता है तो आपको वही वाला कैंडल में आपको एंट्री लेना है, और जिसमें आपको फास्ट टारगेट आपका 15,740 रहेगा, उसके बाद 15,708 रहेगा। ठीक है, बट मेरे हिसाब से अगर कल मार्केट 15,855 के ऊपर होकर ब्रेकआउट ऊपर ओपन होकर एक कैंडल गिर रहे तो उसको वेट कीजिए, पहला कैंडल को क्लोज होने दीजिए, उसके बाद और एक कैंडल अगर रेड शुरू होता है तो आपको वहां पर आपको एंट्री ले सकते हैं, जिसमें आपको अच्छा खासा पॉइंट प्रॉफिट होगा। ठीक है, मार्केट अगर गैप अप ओपन होकर पुल अप ले रहा है तो आपको वही वाला कैंडल में एंट्री करना है। अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होकर गैप डाउन हो रहा है तो आपको एक कैंडल क्लोज होने दीजिए, उसके बाद और एक कैंडल जब शुरू होगा वहां से आपको एंट्री लेना है। ठीक है, अगर मान लीजिए कल
मार्केट कल गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है। मान लीजिए कल अगर कल मार्केट गैप डाउन, अगर कल मार्केट गैप डाउन होके अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है 15,800 के ऊपर अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ से अगर मार्केट पुल अप लेने के लिए कोशिश कर रहा है तो आपको वहां पहला कैंडल में एंट्री करना है दोस्तों। गैप अप और गैप डाउन जब भी एंट्री जो जो भी सिचुएशन होगा, अगर कैंडल पुल ले रहा है तो आपको वही वाला कैंडल में आपको एंट्री करना है जिसमें आपको टारगेट अच्छा मिल सकता है, ठीक है। अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन होकर मार्केट पुल अप ले रहे हैं तो 15,855 ये आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। अगर इसको ऊपर ब्रेकआउट कर ले तो आप स्टॉप लॉस 15,855 का करके आप लोग टारगेट 15,914 तक देख पाएंगे, ठीक है। अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन होके गिरना शुरू हो जाता है तो आपको यहां से वेट एंड वॉच करना होगा। पहला कैंडल में आपको एंट्री नहीं करना है। सीप एंड सी पुल बैक अगर पुश कर रहे हैं, मार्केट ऊपर ही जा रहा है, तभी जाकर आपको पहला कैंडल में एंट्री करना, नहीं तो यहां पर स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन होकर गिरना शुरू हो जाते हैं, आपको एक कैंडल क्लोज होने दीजिए, नहीं तो आपको 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम एक्शन देख के, प्राइस एक्शन देख के आपको सेलिंग साइड में जाना होगा और पुट साइड को बाय करना होगा। नहीं तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के अंदर आपको एक कैंडल क्लोज होने दीजिए। वो कैंडल क्लोज होने के बाद तुरंत अगर उसके लोअर में और एक कैंडल लो बना रहे तो आपको वही वाला कैंडल में एंट्री करना होगा, जिसमें आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 15,760 रहेगा। उसके बाद आपका 15,708 ये आपका सेकंड टारगेट रहेगा, ठीक है। क्योंकि ना किधर ये आपको सपोर्ट कर ले कि यहां से मार्केट भी उठ हो सकता है, वो आपको लाइव मार्केट में देखना होगा। बस याद रखिए, अगर 15,855 के ऊपर मार्केट गैप अप ओपन के सस्टेन करके मार्केट पुल ले रहा है तो आपको वही वाला कैंडल में एंट्री करना है और 15,914 आपको फास्ट टारगेट ध्यान में रखना होगा, राइट। उसके बाद अगर वो ब्रेकआउट है तो आपको स्टॉप लॉस मॉडिफाई करके चला। अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होकर गैप डाउन होता है तो आपका एक कैंडल क्लोज होने दीजिए। उसके बाद और एक कैंडल अगर लोअर बना रहे तो आपको वही वाला कैंडल में एंट्री करना होगा। उसके साथ आपको 5 मिनट्स का टाइम प्राइस एक्शन देखना होगा, ठीक है। उसी टाइप का अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन होकर मार्केट पुल अप ले रहा है तो वही वाला कैंडल में आपको एंट्री करना होगा। और उसके बाद अगर गैप डाउन ओपन होकर मार्केट गिरे तो एक कैंडल क्लोज होने दीजिए। उसके नीचे अगर और एक कैंडल अगर लोअर बना रहे तो आप वहां पर पुट साइड सेलिंग साइड में जा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। जैसे कि मैंने निफ्टी का लेवल दे दिया, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है 15,855। इसका अगर ये बहुत बड़ा लेवल कल प्ले करेगा, ठीक है। अगर मेरे चैनल में पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए यहाँ पर स्क्रॉल होता होगा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, फेसबुक इंस्टाग्राम, वहाँ पर मुझे फॉलो कीजिए, मुझे डीएम कीजिए। मैं आपको ऑल क्वेश्चन एंड आंसर वहाँ पर ये करूँगा। उसके साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर मैं फ्री में 85 से 90% एक्यूरेसी के साथ कॉल देता हूँ। उसके साथ अगर मेरे प्राइम सर्विस डिटेल प्राइम चैनल में ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर, वहाँ पर मुझे कांटेक्ट कीजिए, वहाँ पर आपको प्राइम सर्विस का डिटेल्स रीच हो जाएगा। बट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, आपको 2 महीने 3 महीने होना चाहिए मार्केट में, तभी जाके मैं मार्केट आपको मेरा प्राइम सर्विस में एंट्री लूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने था तो फिर मिलेंगे कल। आशा करता हूँ कल एक प्रॉफिटेबल डे आपके लिए निकलना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दैट।